गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों आज 7 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, 9 नवंबर को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग होने वाली, जिसमें कि 7th जेपीएससी जो है इसके लिए एक फैसला आप लोगों को बहुत ही जल्द सुनने को मिलेगा। आप ऐसा मान कर चलिए कि जो लोग जेपीसी और इसका जो सर्विस कमीशन है, आई मीन टू से सिविल सर्विसेज, तो बहुत ही जल्द इससे रिलेटेड आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। आप जो तैयारी कर रहे हैं इसको आप कंटिन्यू करते रहिए, ब्रेक नहीं करना है। और झारखंड का जो सिलेबस है इसको हल्के में नहीं लेना है। ये 1 महीने का सिलेबस नहीं है। जेपीएससी के लिए खासकर झारखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका जो करंट अफेयर है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि 2-3 साल तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर आपका यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। और इसका जो है 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 साल का, 3 साल का हम लोग एक साथ पीडीएफ बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी कंटेंट आपको देना होगा पीडीएफ फाइल के रूप में या फिर क्विज सेशन जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो टेलीग्राम में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 नवंबर को झारखंड के किस पूर्व मुख्य सचिव का निधन हो गया है? ओके, पूर्व मुख्य सचिव, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है सजल चक्रवर्ती। ओके, तो इन्हीं का निधन हुआ है रिसेंटली। यहाँ पर आप इनका पिक देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लैंडस्केप ज़्यादा हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का 5 नवंबर को नारायण हृदयालय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेंगलुरु में निधन हो गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सजल चक्रवर्ती रांची के उपायुक्त एवं झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं। वे 2 बार झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर रहे। पहला जो इनका कार्यकाल था ये 30 अप्रैल 2014 से 14 अगस्त 2014 तक था, और दूसरा कार्यकाल 30 सितंबर 2014 से 20 जनवरी 2015 तक था। ओके, संयुक्त बिहार के दौरान सजल चक्रवर्ती 1992 से 1995 के बीच चाईबासा के उपायुक्त थे, और इसी दौरान पशुपालन विभाग में गड़बड़ी करने वालों से लैपटॉप लेने का आरोप उन पर लगा था। ओके, डेफिनेटली जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, अगर आप उनसे कुछ गिफ्ट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं विवादास्पद तक जो बात होती है वो उठेगी। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, फिर तो पॉलिटिकल बात हो जाएगा। उतना ही जानेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, राज्य बागवानी मिशन के तहत धनबाद में कितने तरह की फल और सब्जियों की खेती की जाएगी? तो 10 तरह की खेती की जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर डिटेल में और भी हम लोग जानते हैं। धनबाद में पहली बार स्ट्रॉबेरी, अनानास और मसाले की खेती की जाएगी। जिला उद्यान विभाग द्वारा इसके लिए किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य बागवानी मिशन के तहत धनबाद में 10 तरह की फल और सब्जियों की खेती की जाएगी। इसमें सरकार द्वारा 40 से 50% तक बीज में सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत ग्रीन हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देगी। साथ ही वेंटिलेटेड ट्यूबलर निर्माण के लिए भी सरकार राशि देगी। स्ट्रॉबेरी टपक सिंचाई, टिश्यू कल्चर, केला, अनानास, पपीता, संकर नस्ल का सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, मसाले की खेती, सुगंधित पौधों की खेती, पुराने फल बाग का जीर्णोद्धार के लिए सरकार सब्सिडी देगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी जो है रांची, झारखंड की जो राजधानी है, यहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ओके, तो और भी जानकारी हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 4 एकड़ जमीन में बनेगा। भारत सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना के लिए 9.8 करोड़ की प्राथमिक राशि राज्य सरकार को दी है। उद्योग विभाग ने इसके लिए HEC स्थित स्मार्ट सिटी परिसर में जमीन मांगी है। प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। यहाँ विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े
कार्यालय भी होंगे। इसके अलावा आयात निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिए स्थान मुहैया कराए जाएंगे। यहाँ करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफ़र तक की सुविधाएं भी मिल सकती हैं। इसके अलावा एयर कार्गो, शिप, कंटेनर और निर्यात प्रबंधन की दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। ओके, यहाँ पर मैप है, तो हम लोग एक तो रांची हो गया, दूसरा धनबाद, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। ओके, तो एक बार जो पांचवा क्वेश्चन उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन जो है। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने वाला कौन सा नंबर का राज्य झारखंड बन गया है। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से उसे देख लें। तो झारखंड जो है ये 8वां राज्य बन गया है। ओके, मतलब कि अब झारखंड सरकार की अनुमति के बगैर सीबीआई जो है अपना कोई भी काम यहाँ पर नहीं कर पाएगी, खासकर जो जांच और छापेमारी वाला काम है वो नहीं कर पाएगी। ओके, चलिए आगे हम लोग इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्वीट आप देख सकते हैं, एनआई जो है, झारखंड गवर्नमेंट रिवॉक्स जनरल कंसेंट टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू कैरी आउट एनी इन्वेस्टिगेशन इन द स्टेट। ओके, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल की सरकारों के बाद अब झारखंड ने भी सीबीआई को दी हुई सामान्य सहमति को वापस ले ली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के विपरीत, जो अपने स्वयं के एनआईए अधिनियम द्वारा शासित होती है और जिसका देश भर में अधिकार क्षेत्र है, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित की जाती है। यह अधिनियम उसे किसी भी राज्य में जांच के लिए एक राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य करता है। इसका सीधा मतलब है कि सीबीआई बिना केस स्पेसिफिक सहमति मिले इन राज्यों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई नया मामला नहीं दर्ज कर पाएगी। ओके, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डिटेल वीडियो दिया गया है इसके बारे में ऑलरेडी, आप प्लीज़ वहाँ से लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और अगर लिंक अगर शेयर नहीं हो पाता तो आप चैनल का जो होम पेज है वहाँ पर जाके इसका वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, झारखंड की किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 365 दिन घर से काम करने के लिए नए मॉडल को लागू किया है। ओके, तो टाटा स्टील कंपनी ने ऐसा किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, कोविड-19 का खतरा लंबा खींचने के बीच घरेलू इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए काम के नए मॉडल की शुरुआत की है, जिसके तहत वे साल के 365 दिन घर से काम कर सकते हैं। ओके, कंपनी के अनुसार एक बार जब महामारी की स्थिति सामान्य हो जाती है तो नीति कंपनी के अधिकारियों को पसंद के स्थान पर स्थानांतरित होने में सक्षम बनाएगी, जिससे कर्मचारी को देश में किसी भी स्थान से काम करने की सुविधा मिलेगी। कंपनी के द्वारा इस नीति का 1 साल तक परीक्षण किया जाएगा। अनुकूलशीलता और प्रतिक्रिया के आधार पर 1 वर्ष के बाद नीति की समीक्षा की जाएगी। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मैप के थ्रू, फिर हम लोग आएंगे प्रीवियस क्वेश्चन और आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले बात हुई थी धनबाद की ना, तो एक बार धनबाद के बारे में देख लेते हैं। धनबाद द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, देश की जो कोयला राजधानी है वो धनबाद है। ओके, धनबाद को कोल कैपिटल भी कहा जाता है इंडिया का। तो अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल को ये टच करता है। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जामताड़ा, बोकारो, गिरिडीह। ओके, जामताड़ा, बोकारो और गिरिडीह, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ओके, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि 1956 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसका एवरेज अगर देखा जाए तो ये है 1316, जो कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें तो ये 909 है। ओके, लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट 74.52% है। ये लिटरेसी रेट हो गया। ओके, वहीं अगर हम लोग अनुमंडल की बात करें तो सिर्फ एक अनुमंडल है और वो भी धनबाद है। ओके, सब डिवीजन जिसे बोलते हैं। लेकिन प्रखंड जो है, प्रखंड ये 10 है। ओके, एमएलए का जो सीट है
विधानसभा क्षेत्र एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो जो है टोटल 6 है। ओके, कौन कौन सा है? एक आपका धनबाद हो गया, झरिया, निरसा, बाघमारा, सिंदरी और टोंडी। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ओके, प्रमुख नदियां यहाँ की, एक हो गया आपका दामोदर, बड़ाकर। ये 2 नदियाँ काफ़ी फेमस हैं यहाँ की, इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा भी हैं जैसे गोबाई हो गया। ओके, प्रमुख खनिज में कोयला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धनबाद, देखिए पूरे देश में धनबाद और धनबाद में भी झरिया, इसमें कोयला का जो डिपॉजिट है बहुत ही ज़्यादा है। प्रोडक्शन उतना नहीं है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नहीं है लेकिन डिपॉजिट सबसे ज़्यादा है। ओके, आप इस दोनों वर्ड को समझिए, डिपॉजिट होना और प्रोडक्शन होना दोनों अंतर है। ठीक है, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि BMW ऑडी कार जो है ये अवेलेबल है लेकिन हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई उसको नहीं ले सकता है। ओके, लेकिन जो छोटी छोटी कारें हैं उसको हर कोई खरीद सकता है। तो कुछ कारें हैं जैसे कि मारुति का हो गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा में अवेलेबल है, मतलब कि हर लोगों के पास वो मिल जाएगा इस तरह से। लेकिन BMW और ऑडी की बात करें तो हर कोई के पास नहीं है। बस उसी तरह से धनबाद में कोयले का डिपॉजिट है लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता है। ओके, प्रोडक्शन उतना, मतलब हर कोयले का आप खनन नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, वैसा जगह नहीं है। ओके, तो ये हो गया धनबाद। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल रांची की बात करते हैं। रांची सबसे पहले आप देखेंगे कि स्टेट के साथ ये जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वहीं अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 8 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन? एक रामगढ़ हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा और हजारीबाग। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री ये शेयर करता है। ओके, कुछ और चीज़ें जैसे कि 1899 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसका एवरेज निकाला जाए तो 572। ओके, धनबाद का लगभग आधा हो गया है। ओके, लिंगानुपात 6 रेशियो देखा जाए तो ये 949 है। लिटरेसी रेट देखा जाए तो ये 76.06% है। ओके, अनुमंडल यहाँ 2 है, सब डिवीज़न जिसको बोलते हैं, 2 अनुमंडल है, एक रांची सदर हो गया, दूसरा बुंडू हो गया। वहीं प्रखंड की बात करें तो ब्लॉक जो है ये 18 है। विधानसभा क्षेत्र एमएलए के जो सीट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एमएलए का, वो 7 है। कौन कौन सा है? एक हो गया आपका रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी। ठीक है, तो ये 7 जो हो गया विधानसभा क्षेत्र हो गया। स्वर्णरेखा यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है, इनफैक्ट इसका उद्गम स्थल ही रांची है स्वर्णरेखा का। इसके बाद दक्षिणी कोयल है, शंख है, हरमू नदी है। हरमू नदी, इससे ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। यहाँ पर एक फेमस जगह है टैगोर हिल। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे ज्योतिर्नाथ, वो यहाँ रांची आए थे शांति की खोज में, और यहीं जो टैगोर हिल है ये इनका समाधि स्थल है, और इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था ये हरमू नदी में ही हुआ था। ओके, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। हाँ, एक चीज़ और, पूरे वर्ल्ड में अगर एंग्लो इंडियन विलेज की बात की जाए तो रांची में मैक्लुस्कीगंज है। ओके, इसमें आप कंफ्यूज ना कीजिए नाम में, मैक्लुस्कीगंज, ये जो है एंग्लो इंडियन, एकमात्र एंग्लो इंडियन विलेज है मैक्लुस्कीगंज। ओके, इसके अलावे भी काफ़ी फेमस प्लेसेस हैं रांची में, तो यहाँ पर उतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक ओवरऑल जो होता है वो बता दिया गया है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट पाँच क्वेश्चन थे आज के लिए। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, यदि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक करके वीडियो को क्लोज़ करें, ऐसे ही क्लोज़ ना किया करें। ओके, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं, आप जो फीडबैक देते हैं, बस वही हमारे लिए मेहनताना होता है। ओके, तो इसी तरह से आप अच्छे कमेंट करते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए, क्योंकि आप जो कमेंट के थ्रू हमें बताते हैं उसी को पढ़कर कुछ मॉडिफिकेशन करना, इम्प्रूवमेंट करना है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, मैंने कहा है कि हर किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन हर किसी के कमेंट को पढ़ा जाता है। जितने लोग भी कमेंट करते हैं सभी के कमेंट को पढ़ा जाता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग देखकर अपने चैनल के वीडियोज़ में मॉडिफिकेशन भी करते हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है,
झारखंड से किन्हें तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सदानंद सिंह यादव, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके, साहित्यकार, कवि और संगीतकार सदानंद सिंह यादव का चयन तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी सुपकरण चूड़ीवाला की याद में अंग मदद फेडरेशन द्वारा तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। श्री यादव लगभग 2 दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में कार्यरत हैं। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 14 सितंबर को झारखंड से किसने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है? दीपक प्रकाश, समीर उरांव, प्रेमचंद गुप्ता या फिर सेबू सोरेन? तो आप जो है अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दें अगर पसंद आया तो, ऐसे ही क्लोज ना करें। और अगर आप अपने दोस्तों से इस चैनल के वीडियोस को शेयर कर पाते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच पाएंगे और फिर अच्छे से और अच्छे जो कंटेंट है आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा एक तरह से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ओके, तो मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।